नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारा बॉडी है उसमें एक सुपर ह्यूमन जैसा पावर आ सकता है। क्या हमारा शरीर भी एक सुपर ह्यूमन की तरह मजबूत हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या साइंटिफिक एविडेंस है, क्या ऐसा स्टडी है जिससे हम हमारे शरीर को स्ट्रांग बना सकते हैं, इतना स्ट्रांग बना लें कि हम कुछ भी लिफ्ट कर लें और हमारा स्टेमिना और स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगा? क्या सुपर हीरो हो सकता है? जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो 10, 20, 100 से फाइट करता है। आपको लगा होगा कि एक फैंटेसी है, ठीक है, वो उसमें मूवी में दिखाया गया है, फैंटेसी है और मूवी को एक्शन के लिए बताया गया है। क्या दुनिया में ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं जिनमें ऐसी पावर्स है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप 100 से फाइट करें और जीत जाएं? तो आंसर है यस। लाखों में एक आदमी ऐसा होता है, पर वो लाखों में एक आदमी कुछ बाय बर्थ होते हैं और कुछ एक्वायर्ड होते हैं जो आप बन सकते हैं। अब ये सुपर ह्यूमन बनने का फॉर्मूला मैं इस वीडियो में क्यों बताना जा रहा हूं, ताकि जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनका शरीर कमजोर है, वो भी इस वीडियो की मदद से, इस टेक्निक से सुपर हीरो जैसी पावर नहीं तो एक नॉर्मल ह्यूमन की पावर अपनी बॉडी में जनरेट कर सकते हैं। तो हर चीज पॉसिबल है। आज जानेंगे हम साइंटिफिक तरीका, एक नेचुरल तरीका जिससे आपका बॉडी मजबूत होगा और वज्र के समान स्ट्रांग होगा। तो मैं आपको बताता हूं वो टिप्स, वो स्टडीज, वो सारी चीजें जिससे आप समझेंगे हर चीज को अच्छे से। तो देखिए, पहली चीज, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका ब्रेन का पावर, जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है। सबकॉन्शियस ब्रेन, और भी मैं आपको ऐसी 10 थ्योरी बताऊंगा इस वीडियो में जिससे हम स्ट्रांग हो सकते हैं। पहले सबकॉन्शियस ब्रेन में एक चीज फिट होनी चाहिए कि मैं थकूंगा नहीं। अपने जीवन से ये थकान वाला वर्ड हटा दो। कोई थकान नहीं होगी आपको। अगर आप दिमाग से थकते हैं तो 24 घंटे नहीं 48 घंटे पड़े रहेंगे, आलसी रहेंगे। तो आपका दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए। दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया कि मैं थक नहीं सकता और मैं सबसे पावरफुल हूं, तो अब आपका दिमाग आपकी बॉडी पे कंट्रोल करेगा। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपकी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन बनते हैं जो आपको जवान रखते हैं। अगर आप दुखी हैं तो बाल सफेद हो जाएंगे, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, रिंकल्स आने लगेंगे, हार्ट डिजीज होगा, लंग डिजीज होगा, लीवर डिजीज होगा। तो खुशी रहने से हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज करना बहुत जरूरी है। अब आती है बारी, जब दिमाग ट्रेन हो गया, दिमाग को कैसे ट्रेन करें? योगा से, मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से, किताब पढ़ने से दिमाग अच्छा चलता है, या कुछ पजल्स, टास्क सॉल्व करने से दिमाग स्ट्रांग हो जाता है। जब हम हाथ की एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं तो बॉडी बनती है। जब हम दिमाग को चलाते हैं, दिमाग को दौड़ाते हैं तो हमारा दिमाग शार्प होता है। तो ब्रेन ट्रेन होना बहुत जरूरी है। जैसे दिमाग के कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर मैं बॉडी की फिटनेस पे आऊंगा कि कैसे सुपर हीरो वाली बॉडी बने। दिमाग के एग्जांपल ऐसे हैं जैसे कि चंद्रशेखर आजाद अकेले थे, उन्होंने कई अंग्रेजों का सामना किया, फाइट की, लोग उनके आसपास आने से भी डरते थे। तो उनका ब्रेन भी स्ट्रांग था और बॉडी भी उसको सपोर्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 300 स्पार्टन्स का, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं शिवाजी महाराज का। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महाराणा प्रताप का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आपका ब्रेन कोऑर्डिनेट करे आपकी बॉडी के साथ। कारगिल वॉर में भी बहुत सारे हीरोज थे जिनको बहुत सी गोलियां लगी, उसके बाद भी वो पहाड़ पे चढ़े और उन्होंने जंग जीती, गोलियां लगने के बावजूद भी। आम आदमी ये सब नहीं कर सकता है क्योंकि ये ब्रेन का पावर और फिजिकल पावर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब सुपर हीरो की बात हम समझते हैं तो मैं आपको बताता हूं। समझिए, अब आपके ब्रेन पे आपका कंट्रोल है। आपको लग रहा है मैं थक नहीं सकता। अब आपके ब्रेन को बोलेंगे मेरे को नींद आ रही है, तो आप थक जाएंगे, आपको नींद आने लगेगी। ये आप खुद पे ट्राई करके देख सकते हैं। आप बोलेंगे मैं थकूंगा नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, आपका ब्रेन आपको थकने नहीं देगा। तो हमारे ब्रेन को ये नहीं पता कि हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, पर वो उसको एज्यूम कर लेता है सबकॉन्शियस माइंड की हम सच ही बोल रहे हैं, है ना। तो ऑल इज वेल हमेशा बोलते रहे। ये हो गया। अब आपका ब्रेन तैयार हो गया एक्सरसाइज करने के लिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं जिम में या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपका शरीर नहीं थकता है। उस समय आपका ब्रेन बोलता है कि तू 10 रिपीटेशन ही मार सकता है, 11वां नहीं मारना है। काउंटिंग ब्रेन में होती है। ब्रेन बोलता है अब रुक जा, तो आप रुक जाते हो। तो बॉडी नहीं रुकेगा, पर ब्रेन ऑर्डर नहीं देगा जब तक बॉडी नहीं रुकेगा। तो ये ध्यान रखना है, बॉडी को ट्रेन करना है। अब बात करते हैं कि बॉडी में स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करें, एक सुपर ह्यूमन जैसी ताकत कैसे आएगी। आप पतले दुबले हैं, हल्के फुल्के हैं, तो बॉडी कैसे बनेगी? देखो, एक दिन में बॉडी नहीं बनती, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है।
अगर मसल मास गेन करना है तो हफ्ते में 3 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है, हार्ड एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग, पर एक दिन में नहीं, अच्छी ट्रेनिंग के साथ धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। बाकी दिन रेस्ट करना है, जिससे बॉडी का मसल गेन होगा। आपका जो मसल टूटेगा उसको हील होने में 72 आवर्स 48 आवर्स लगते हैं। तो हफ्ते में 3 दिन ही एक्सरसाइज करनी है गैप दे के, तो इससे आपका बॉडी का साइज वगैरह बढ़िया होगा, पर उसके लिए प्रॉपर टाइम भी चाहिए, टाइम मैनेज आपको करना होगा। उसके बाद आपको कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको सुपर हीरो जैसी ताकत दे सकती है? एक तो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। जितनी लंबी गहरी सांस आप लेंगे उतने शांत आप रहेंगे, उतने पावरफुल होंगे, उतने कॉन्शियस होंगे आप। जो स्वामी विवेकानंद थे वो भी बहुत पावरफुल थे, क्योंकि वो भी इन्हीं चीजों पे स्टडी करते थे, इन्हीं चीजों को फॉलो करते थे। अब उसके बाद आपको करने हैं पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स। ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज है और हैवी से हैवी वेट लिफ्टिंग जो आपका बॉडी कैपेसिटी से बाहर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी की शक्ति से भी ज्यादा बाहर जाके वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं। ये हो गया एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और ब्रेन की एनर्जी। धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ को ग्रो करना है, पर इसमें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर आपकी बॉडी माल नरिश्ड हो गई, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो गई, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एक इंजरी करा लेंगे एक सुपर हीरो बनने के चक्कर में। तो आपकी बॉडी को कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, कौन से हार्मोन्स चाहिए, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे और उन्हीं के गाइडेंस में आप ये सारी चीजें फॉलो करें, जिससे आप देखेंगे आप अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कुछ लोग हैं जिम गए, और एक होता है नेचुरल एक्सरसाइजेज जो अखाड़े की एक्सरसाइज होती है। तो जो जिम का फाइटर है और एक अखाड़े वाला है, तो दोनों से बेस्ट कौन है? क्या आपको लगता है जिम वाला? नहीं, जिम वाला बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसने अपनी कुछ ही मसल्स को ट्रेन किया है, जैसे बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को। पर जो देसी और अखाड़े वाली एक्सरसाइज है उसमें अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करते हैं वो। तो उसमें मैंने बताया पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स, ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी की प्रक्रिया है जो आपको करनी है। जितना हो सकता है उतने ज्यादा रिपीटेशन और उतना मसल ट्रेन होगा। इसके साथ साथ हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज के साथ साथ आपको और क्या करना है जिससे आप पावरफुल हो सकते हैं, एक सुपर ह्यूमन बन सकते हैं? आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से नींद अच्छा आता है, नींद अच्छी लेनी है, ध्यान रखना है, कम नहीं सोना है। जब आप सोएंगे तो आपकी बॉडी में जो जहर बनता है, जो केमिकल्स हैं, एबनॉर्मल बैड हार्मोन्स, वो कम होते हैं। आपकी बॉडी सोने से हील होती है, रिकवरी होती है आपकी बॉडी में। और न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। न्यूट्रिशन में जैसे प्रोटीन है, विटामिन डी है, B12 है, हार्मोन्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको चाहिए जो मसल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका शेड्यूल कि हमें इस समय एक्सरसाइज करनी है, उस दिन एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं कि मैं आज तो सो गया, 7 दिन एक्सरसाइज नहीं की, 12 दिन नहीं की। या फिर आपको डिप्रेस नहीं होना है कि मैंने 6 महीने एक्सरसाइज की, कहीं फाइट हो गई, आप हार गए या पिट गए। घबराना नहीं है, आपको मेहनत करते रहना है। बॉडी को बनने में समय लगता है। जो आपकी बॉडी का जो पूरा हड्डी है वो 10 साल के अंदर चेंज होता है। जो आपकी बॉडी में ब्लड है वो 120 दिन में नया बन जाता है। तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। आपका बॉडी जो आज है 5-10 साल बाद वो बॉडी नहीं रहेगा। जैसा आप देखते हैं बढ़ती उम्र, आप इस टेक्निक से आपकी बढ़ती उम्र को भी रोक सकते हैं। आप ओल्ड किसी भी उम्र में नहीं होंगे बूढ़े। जो रोनाल्डो है उसका बताते हैं एज ज्यादा है, पर जो उसने अपनी बॉडी को रिवर्स कर रखा है वो इंटरनली 23 इयर्स के हैं। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो एंटी एजिंग पे फॉलो करते हैं। एंटी एजिंग होता है आपको खुश रहने से, प्रॉपर स्लीप लेने से, प्रॉपर एक्सरसाइज करने से और न्यूट्रिशन और आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल रखने से, और सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने से। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और भी हिडन टेक्निक्स हैं, वो जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। अगर आप भी कोई डिजीज से सफर कर रहे हैं या आप कोई स्पोर्ट्समैन हैं, अपना स्टेमिना, अपना एंड्योरेंस, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने यहाँ पे वो एग्जांपल नहीं दिए हैं जैसे कि जिसमें सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है, पर ये बेसिक मैंने बताए हैं। कई बार अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा वीडियो खत्म करने से पहले,
एक फाइब्रोमाइल्जिया नाम की डिजीज होती है जिसमें मरीज को कोई बीमारी नहीं होती, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, पर उसको पेन बहुत होता है, हाथ दुख रहा है, उसमें दर्द की दवाई दोगे तो पेन वर्स होगा, उसमें एंटी डिप्रेसेंट एंटी साइकोटिक्स चलाने पड़ते हैं, क्योंकि मरीज खुद ही एज्यूम करता है। दर्द वो चीज है जो 10 लोगों को दिया जाएगा तो 10 का जो टॉलरेंस पावर है अलग अलग होगा, किसी को ज्यादा फील होगा, किसी को कम फील होगा, किसी को बिल्कुल फील नहीं होगा। तो पेन को भी हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है। अगर आप बोलेंगे मुझे दर्द नहीं है, चाहे कोई कितनी भी चोट दे, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, तो आपका ब्रेन उसको कवर कर सकता है। आपका ब्रेन दुनिया के हर दर्द दुख को कवर कर सकता है। एक एग्जांपल और देता हूं, एक मदर थी, उसकी बेबी के ऊपर कार जाने वाली थी, तो उस मदर ने कार को लिफ्ट कर दिया अपने हाथ से, क्योंकि कुछ समय के लिए हमारी बॉडी में एक एड्रेनलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है जो हमें कई गुना शक्ति दे सकता है और हम बहुत पावरफुल हैं। जो पतला सा एकदम बिल्कुल कोई नॉर्मल आदमी भी है, उसमें भी कुछ समय के लिए एड्रेनलिन सिक्रीट होगा और उसको गुस्सा आ गया तो वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। पर इसको आप अपनी बॉडी में नेचुरली फिट कर सकते हैं, इन चीजों को, थकान नहीं हो, कमजोरी नहीं हो, तो ये चीजें पॉसिबल है, सुपर ह्यूमन बना जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर न्यूट्रिशन की मदद से। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।